नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एकेडमी। दोस्तों आज हमारा कंप्यूटर का जो हम कंप्यूटर क्लासेस कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 20। दोस्तों अभी तक हमने 19 तक के जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं उसकी यदि आप जानकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी, लिंक को सेंड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। आपके सामने जब पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। देखें दोस्तों, जब हम किसी कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो वह जो डेटा हमारा होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो किस में होता है दोस्तों? रैम के अंतर्गत डाटा किस में होता है? अस्थायी रूप से होता है। ओके दोस्तों, इसे वोलेटाइल मेमोरी, इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपके सामने कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? अर्थात कंप्यूटर की जिसे क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी भीतरी मेमोरी अर्थात इंटरनल। यानी आपने देखा होगा कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे मेन मेमोरी कहते हैं, अर्थात प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल या फिर ए एवं बी? तो दोस्तों जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है सबको मालूम है ये एक्सटर्नल होती है, इंटरनल नहीं होती। एक्सटर्नल अर्थात जिसे बाहर से लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। ये रहा आपके सामने रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की मेमोरी है? तो दोस्तों ये इंटरनल मेमोरी होती है, अर्थात रैम एक प्रकार की क्या होती है? मुख्य मेमोरी होती है, क्योंकि समस्त प्रकार के जो कंप्यूटर प्रोग्राम को रन किया जाता है तो रन करने का कार्य जो होता है वो मेमोरी का होता है। कौन सी मेमोरी होती? रैम। जब यूजर किसी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है तो प्रोसेसिंग से पहले अर्थात प्रोसेस होने से पहले डेटा कहाँ होता है हमारा? कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आपके सामने। इसको दोस्तों हम 6 या 7 मिनट में आज 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन रैम नहीं है? निम्न में से कौन रैम नहीं है? दोस्तों एक पी रैम है, डी रैम है, फ्लैश रैम है या एस रैम है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो हमारा पी है ये किसी प्रकार की कोई रैम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपके सामने ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करेंगे। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सेल फोन अर्थात जो हमारा मोबाइल सेल होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, उसके अंतर्गत किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी हो गया, रोम हो गया, फ्लैश या बफर। तो दोस्तों यदि हम इस प्रकार की बात करेंगे तो वो हमारा जाएगा सेल फोन के अंदर कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 नंबर का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करेंगे आपके सामने। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा हमारा? प्राइमरी स्टोरेज हो जाएगा। यानी इंटरनल स्टोरेज कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी। और एक्सटर्नल का मतलब होता है सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? इस क्वेश्चन को अपन ऊपर कर चुके हैं। कौन सा होता है? रैम। रैम के अंतर्गत उपस्थित डाटा जैसे ही कंप्यूटर हमारा किसी प्रकार से किसी कारणवश बंद हो जाता है, स्विच ऑफ होता है, वैसे ही रैम में रखा हुआ डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अर्थात रैम। इसीलिए से क्या बोला जाता है दोस्तों रैम को? वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। क्लियर है ना? नेक्स्ट की बात करेंगे। ये आपके सामने सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको मालूम है कि जो हमारा सीडी डीवीडी होती है इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आता है। तो इसे क्या बोलते थे अपन? ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। सीडी हो आपका, सीडी या
डीवीडी जो होते हैं इनको ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और आपका परसिस्टेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक जो डिस्क होती है हमारी, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो क्या होती हैं? कॉमन टाइप की डिवाइसेस होती है, अर्थात जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। ओके दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शंस को दे दिया है, बी और सी सेम दे दिए, मैग्नेटिक है ना, ऑप्टिकल और ये चीज़ें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक जो डिस्कें होती है हमारी, उनमें क्या किया जाता है? डेटा को, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया है ना, इनमें डाटा को स्टोर किया जाता है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख, या तो पढ़ सकते या लिख सकते हो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रीड राइट दोनों कर सकते हैं बस सीडी के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? सीडी डीवीडी जो होती है ना, उनको बोला जाता है। तो अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यानी इसे यदि हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसकी यदि हम बात करेंगे तो आपने सुना होगा डीवीडी, जिसमें क्या होती है? जीबी में डेटा स्टोर होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको क्या कहा जाता है? वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? किसका? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या प्रोसेसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर किस में चला जाएगा आपका? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, चिप होती है, वो क्या करता है? हमारे प्रोग्राम और डाटा के मध्य में अंतर समझ सकता है। बाकी मेमोरी तो डेटा को स्टोर करता है। इनपुट डिवाइस की यूज क्या होता है? डेटा को इनपुट करने के लिए। आउटपुट का क्या होता है? डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। लेकिन जो प्रोसेसर होता है उससे मालूम होता है कि डेटा क्या है, प्रोग्राम है, डाटा इनको कैसे कन्वर्ट करना, तो कौन करता है? प्रोसेसर। डीवीडी का उदाहरण है। दोस्तों डीवीडी का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जस्ट हमने आज बात भी की थी आपसे, जस्ट एक बताया भी है। ऑप्टिकल जो डिस्कें होती हैं वे हमारी डीवीडी का क्या होता है? उदाहरण होता है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आती है आपका? सीडी आता है, वीसीडी होता है, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं? डीवीडी बोलते हैं, है ना। तो अपन बात करेंगे इसकी क्या क्या हो जाएगा आपका? सीडी हो जाएगा और डीवीडी। ये सब क्या कहलाते हैं आपके? ऑप्टिकल डिस्क कहलाते। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज की वीडियो का ये रहा अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ क्या है? आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ये सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी में जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए प्राइमरी भी है, आंतरिक जो होता है इंटरनल भी कहा जाता है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी होती है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या चला जाएगा? डी। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।